अच्छा, आपने स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ा होगा। एक चीज़ होती है टाइम स्टॉप, कि आप अपनी ट्रेड को एक सर्टेन टाइम के बाद स्टॉप कर देते हैं। उसको देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है और बहुत दफ़ा आपको स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकता है। लेकिन उस पे जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आप लोगों के लिए है। इस पे आप लोग गुरु बन रहे हैं। इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें आगे। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स जो उनसे हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक दफ़ा जाकर ये मेरा फुल एडवांस लेवल यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स ज़रूर देखिएगा। 113 से ज़्यादा मैंने लेक्चर इसमें रिकॉर्ड किए हैं। सारी चीज़ें कवर की हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्सेस और आपकी कमोडिटीज़ और स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारा। ये इससे कंप्लीट कोर्स, अगर आप वाकई ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दैट इज़ द कोर्स फॉर यू। चलें जी, सेटअप पे चलते हैं। सेटअप ये है, मेन गोल ये है, आपको ये समझाना है कि लेट्स से आपने आपने ये वाली कैंडल देखी है। एक एक ये ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये एक ट्रेंड चल रहा है, बीटीसी का 1 आवर चार्ट है ये एक ट्रेंड को आप एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, अगर आप हर प्रीवियस के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख रहे थे तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप कहते हैं ओके, मैं दोबारा से प्राइस जोन सा है वापस ट्रेंड लाइन के पास आई है। और यहाँ पर भी आपने ट्रेड ली और ये भी आपका सक्सेसफुल गई। अब यहाँ पर आपने दोबारा से ट्रेड ली है, ठीक है। और आपने आपने कब ये डिसाइड करना है इन सारी ट्रेड्स में, जब यहाँ पर ली थी, जब यहाँ पर ली थी, जब यहाँ पर ली थी और जब यहाँ पर ली थी, तो इनमें फ़र्क क्या है। ये वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन में नजर आएंगे कि आप ट्रेड में एंटर हुए हैं और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं। सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे आरएसआई आपको नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप ट्रेड करते हैं। लेकिन एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूँ कि एक चीज़ होती है टाइम स्टॉप, ठीक है। कि आपने ये देखा कि प्राइस ऊपर जाके वापस आई है, कहाँ पर वापस आई है, कहाँ पर मेरे पास इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। और आपके पास एक बड़ी ही अच्छी कैंडल बनी है जिसमें नीचे एक बड़ी सी आपको विक भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको ये प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। 1 आवर की कैंडल है। आप थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इधर ताकि हम इसी को देखें। और आपने देखा कि ये वाली जो सी रिट्रेसमेंट है, आपने ये भी देखा कि ये वाली जो सी रिट्रेसमेंट है उसमें मेरी जो कंप्लीट पूरी रिट्रेसमेंट 50 और 40 के बीच में गई है। तो मैं अब यहाँ पर इस वाली ट्रेड में एंटर होता हूँ। आपने इस कैंडल के क्लोज के ऊपर ट्रेड में एंटर हो गए और आपने वही वाला फॉर्मूला लगाया कि आपने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। वेरी गुड, रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि अब इसको और ऊपर जाना था और आपका जो रिस्क था वो सिर्फ इतना था। तो यहाँ पर आप एंटर हो रहे हैं, तो दिस इज़ योर रिस्क, दिस इज़ योर रिवॉर्ड, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो सा है वो आपको ये वाला हरकत करके दिखाती है। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड डिसाइड कि यार नहीं, मेरा जो प्लान था, प्राइस को एक मोमेंटम आना चाहिए था। पहले मैंने जितनी भी ट्रेड्स में एंटर हुआ हूँ उसके बाद प्राइस को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। जब भी मैं लॉन्ग ट्रेड में एंटर होता हूँ इस ट्रेंड लाइन के पास, प्राइस को एक बड़ा अच्छा मोमेंटम मिल रहा था। बाय द वे, एंटर कैसे होना है मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स के अंदर कंप्लीट सेटअप आपको दिया है। चाहे वो स्कैल्पिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, आपने इस तरह पुल बैक्स के ऊपर ट्रेड लेनी है, क्रिप्टो में करनी है, फॉरेक्स में करनी है, दैट्स अ कंप्लीट एजुकेशन फॉर यू। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपने कोर्स में आपको बताया कि आपने कैसे वो कन्फर्मेशन ढूंढनी है आरएसआई और बाकी चीज़ों के साथ, आपने कैसे उसको कंबाइन करना है और फिर आपने ट्रेड में एंटर होना है। एनीवेज, लेट्स से कि आप उस ट्रेड में एंटर हुए हैं, आप इस वाली ट्रेड में एंटर हो गए हैं और आपने देखा कि यार मुझे वो वाला मोमेंटम नहीं मिल रहा। सो यू शुड ऑलवेज सेट अ टारगेट फॉर यू कि यार इतने टाइम के बाद, इतनी कैंडल्स के बाद अगर मुझे मेरा वो मोमेंटम नहीं मिल रहा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द सेटअप। मैंने अभी एक वीडियो रिसेंटली पोस्ट की है कि अगर आप 10 ट्रेड्स खोलें और आपका विन रेट सिर्फ 30% हो, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बाकी 7 में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और वो तभी है जब आपके पास क्वालिटी सेटअप्स हैं। और उन क्वालिटी सेटअप्स में आप
देखते हैं कि मेरी ट्रेड कैसे आगे प्ले आउट कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ट्रेड ली थी तो बड़े छोटे से वॉल्यूम थे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये जो ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है ये थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा था। जब हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी तो आपके वॉल्यूम देखें आपके पास कैसे कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। बहरहाल यू कैन ऑलवेज चूज टू बी अ पर्सन कि जिसने यहाँ पर इस लेवल में ट्रेड में एंटर होना है या जिसने कुछ सर्टन कन्फर्मेशन लेके फिर ट्रेड में एंटर होना है। देर इज ऑलवेज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड में एंटर होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ओके 1 2 3 4 5 6 7 घंटे गुजर गए हैं, 8 घंटे गुजर गए हैं, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ लेकिन आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम दिस ट्रेड। और ये ट्रेड आपको और नीचे क्या दिखा रही है? नीचे आपको ये दिखा रही है कि प्राइस यहाँ से जब एक यहाँ पर जब ये वाला बनाती है तो नीचे आप RSI देखें तो आपको डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है कि आपकी प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे जा रही है। सो दैट इज अनदर वे कि ये जो एक मोमेंटम है, ये जो ऊपर वाला एक मोमेंटम बना हुआ था ये अब एग्जॉस्ट हो रहा है, ये अब फेड आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर अपने पास एक सर्टन टाइम पीरियड लगा लेते हैं कि यार इस टाइम के मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वेट करूंगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना उतना ज़्यादा आप आपके जो मार्केट की मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। लेकिन यहाँ पर लेट्स से हम 1 आवर के चार्ट को की ही एग्जांपल को देखते हैं तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर आपने एंट्री ली थी, बड़ी अच्छी एंट्री थी, सारी चीज़ें आपकी रिट्रेसमेंट भी आपने देखी मेरी पूरी है, ट्रेंड लाइन के पास है, लेकिन उसके बावजूद इतना टाइम गुजरने के बाद कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, देन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड बिकॉज यू सी दैट आफ्टर दैट योर स्टॉप लॉस हैज़ बीन हिटेड। सो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने देना था कि स्टॉप लॉस के साथ टाइम स्टॉप को भी अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए और मिल जाएंगे सेटअप्स। आपने पीछे अगर इस पूरे ट्रेंड लाइन को आपने ट्रेड किया है, मेरी ये वो पिछली वीडियो देखें, तो अगर आपने इस पूरी ट्रेंड लाइन को ट्रेड किया तो एक नई भी जा रही तो रहने दें, छोड़ें, निकलें बाहर उससे, ठीक है। सो दैट वाज द होल आइडिया। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। जाएं चेक करें, माइट बी दैट इज़ अ कोर्स फॉर यू। मुझसे नहीं सीखना, किसी और से सीखिए, लेकिन सीख के करें। इस मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रूल्स के साथ और अपने आप को एक ख़ास सेटअप में लेके चलते हैं। अदरवाइज़ आप 1000 वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, आप और ज़्यादा नॉइज़ आपके पास क्रिएट होगी और आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। सो मुझसे नहीं सीखना, किसी और से, लेकिन किसी से सीखिए, नॉलेज लेके कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।